उपस्थित हमारे जितने भी कबड्डी एसोसिएशन के जो हमारे पुराने प्लेयर हैं या स्कूलों से निकले हुए जो हमारे कबड्डी के प्लेयर हैं, हमारे जितने डीपीज़ हैं जो आजकल स्कूलों में तैनात हैं, या हमारे कुछ कबड्डी के लिए जिन्होंने पूरा समर्पण से काम किया है, वो कुछ रिटायर हुए हैं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, कुछ साई से भी रिटायर हुए हैं। और आज की तारीख में आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक लड़की हमारी विशेषता मीनाक्षी है, जो अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने भारतवर्ष की टीम का प्रतिनिधित्व किया था और हिंदुस्तान को पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड मेडल मिला था, उसमें हमारी ये पंजैल से ये लड़की जो है वो उसमें हिंदुस्तान की टीम में हिस्सा लेके आई है। वो भी यहाँ पे आई है, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो या तो स्पोर्ट्स कोटे में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कबड्डी के लिए, खेलों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। आज ही के कार्यक्रम में हमारे डीवाईएसओ रहे हैं यहाँ पे बिलासपुर में, आज कल ये रिटायर हो गए हैं, श्यामलाल जी, वो भी यहाँ पे शामिल हुए हैं। हमारे देशराज जी हैं, देशराज जी के बारे में तो बहुतों ने कहा कि ये हमारे हिंदुस्तान की टीम के साथ भी बाहर होके आए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि सारे हमारे, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे एम्पायर्स एंड रेफरीज हैं, और उनमें भी मैं आपसे कहना चाहूँगा यहाँ पे ये वो शामिल हैं कि जब भी कबड्डी के मैचेस होते हैं तो हिमाचल प्रदेश के जो एम्पायर्स हैं, जो रेफरीज हैं, वो भी अपनी भूमिका जो है वो अदा करते हैं। आज के कार्यक्रम में क्योंकि लंबा चौड़ा आपका कार्यक्रम था, मैं क्योंकि बाद में यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि आपने यहाँ पे क्या क्या फ़ैसला किया है, लेकिन क्योंकि अगर मान लो 125 आदमी यहाँ पे जो मैदान से निकले हैं वो इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक अच्छा गुड नंबर है। और जो आप लोगों ने सोचा है कि जो गांव में हमारी खेल खेली जाती है कबड्डी, उसके लिए जो अगर मान लो इतना समर्पण आप लोगों में है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कुछ घटित हुआ है। और साथ में मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि नंदलाल ठाकुर जी हैं, जो हमारे कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के, ये हमारे टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। ये चाइना में भी भारतवर्ष की सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, वहाँ पे कबड्डी गेम को गाँव में और शहरों में ले जाने के लिए वहाँ पे भी ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। और मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत सारे कृष्ण लाल जी हैं, ये हमारे रिटायर्ड कोच हैं, ठाकुर जी, जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं कबड्डी एसोसिएशन के। और बहुत सारे लोग हैं जो मैं इन सबको इकट्ठा जो है वो आज याद करना चाहूँगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ तक कबड्डी का विषय है, ये आज लोगों को निरुत्साहित कर रहा है। निरुत्साहित ऐसे कर रहा है कि मैं यहीं की बात नहीं करूँगा, अगर आप राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो कोई समय था कि कबड्डी अभी एशियन गेम भी नहीं थी, यहाँ तक कि साउथ एशियन फेडरेशन गेम भी जो है वो कबड्डी नहीं थी। एक समय था कि कबड्डी गांव में खेली जाती थी, ज़्यादातर पाकिस्तान, बेंगलोर या हिंदुस्तान में कबड्डी का जो प्रचलन था। और बाद में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कबड्डी फेडरेशन के माध्यम से ये गेम जो है वो बाहर गई। आज एशियन लेवल पे भी कबड्डी हो रही है, आज वर्ल्ड लेवल पे भी कबड्डी के मैचेस हो रहे हैं, चाहे वो लंदन में ही होते हैं, लेकिन आज कबड्डी को जो है वो लोग पहचानते हैं। वो कहीं सुंदर नगर में पहले खेलता था हमारे साथ,
बाद में वो कहीं इंस्टीट्यूशन में चला गया। एक साई की एक यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर होती थी मिसेस शर्मा, वो यहाँ पे आई, चंडीगढ़ में थी, और उन्होंने इस हॉस्टल को बंद करने के लिए, इधर उधर करने के लिए लिख दिया था, लेकिन हमने उसका विरोध किया था। अब जो हुआ है, साई का हॉस्टल खुला है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का हॉस्टल खुला है, इसको कोई बदलने नहीं आएगा। और यही बात मैंने हमारे बिलासपुर के मंत्री है, मैंने उनसे भी करी है बात। यहाँ इसलिए मैं लेट आया क्योंकि मैं मंत्री जी से इसके बारे में उनको मैं अप टू डेट कर रहा था कि ये हुआ है। बिलासपुर के लिए अन्याय होगा अगर मान लो ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ख़राब हो जाएगा और यहाँ पे जाली लोगों को खिलाना शुरू कर दोगे, और पैसा लेके अगर आप मान लो ट्रायल पे जो है ना 1000 500 रुपये ले लो, और स्टेट टीम में आने के लिए 25 हज़ार रुपये अगर ले लो, तो मैं कहूँगा इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है स्पोर्ट्समैन का नहीं होगा और कबड्डी के प्लेयरों का तो होगा ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, इसलिए सारे इकट्ठे कोशिश हुई है कि इस हॉस्टल को यहाँ से बदल दिया जाए। और जब आपने कोच नहीं रखा यहाँ पे जो है ना, फिर कबड्डी चलेगी कहाँ पे। नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन आपने मेरे को गुस्से दिया इस तरह पे भी मैं इसके ऊपर भी बात करूँ, लेकिन ये गलत है। जब कबड्डी गेम यहाँ पे है तो यहाँ पे कोचेज भी होने चाहिए। अगर साई का कोच अगर यहाँ नहीं हो साई हॉस्टल में, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।